आज बहुत ही उससे कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से कल सामान्य वर्ग आयोग की घोषणा की गई, जिसको कुछ चैनलों द्वारा स्वर्ण आयोग के नाम से जो है प्रकाशित किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही ऐसा कल का दिन है जिसको हम इतिहास के काले दिन में गिना जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक प्रेशर में आकर, एक दबाव में आकर, अराजक तत्वों के दबाव में आकर, जिन्होंने कल धर्मशाला के अंदर एक इस तरीके से मैसेज दिया, गाड़ियों को फूंक दिया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, वहाँ के जो एसपी और डीएस वहाँ के जो एएसपी है उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, और यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया, उनको धक्के मुक्की से उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उनके हाथ से जो है वो सवाल पूछना चाहते थे, वो संवैधानिक व्यवस्था के बारे में उनसे पूछना चाहते थे, तो कुछ उनके वहाँ के अराजक तत्वों द्वारा जो सोशल मीडिया के कैमरों में जो है सामने आया है, उनसे जो छीन लिया गया कैमरा, वो पूछना चाहते थे कि क्या ज़रूरत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 75% की आबादी का जो आपने आयोग बना दिया, और आयोग भी क्या नाम रखा गया, सामान्य वर्ग आयोग, जबकि 3 शब्दों की इसमें बड़ी ज़बरदस्त कटौती की गई। शर्म महसूस की गई कि कहीं हमारे को जो हम स्वर्ण लोग हैं, कहीं हमारे को हमारी बेइज्जती ना हो। तो ये बेइज्जती वाली ही तो बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 15 सितंबर 2021 को राज्य शासन द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम परिवर्तित कर मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग रखा गया, और इसमें 3 शब्दों की कटौती की गई। उसमें राज्य निर्धन मतलब अति गरीब, पिछड़ा हुआ, लताड़ा हुआ, मारा हुआ, और कल्याण की क्या परिभाषा होती है। कल्याण होता है जब आपके पास किसी तरह की कोई वो साधन नहीं है, आप किसी तरह से संपन्न नहीं हैं, और पूरी आर्थिक स्थिति से आप लोग मजबूत हैं। तो ठाकुर साहब जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सम्माननीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमने कभी भी उनको गाली देकर संबोधित नहीं किया है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से अराजक तत्वों की बात सुनी गई, उन्होंने शरेआम मुख्यमंत्री को धमकी दी। हम आपको जो उन शब्दों का मैं आपके माध्यम से भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इतनी घटिया और इतनी घिनौनी बातें की गई। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वहाँ पर उनको बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की गई, तो पुलिस वालों को मारा गया, घायल अवस्था में पुलिस वालों को दाखिल किया गया। उसके बाद गाड़ियों को आग लगा दी गई। किस तरीके की अराजकता का माहौल पैदा किया गया, ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को इसकी पूरी जानकारी थी, विपक्ष को भी इसकी जानकारी थी, और जो ये हमारे प्रदेश के जो हमारे अनुसूचित जाति के जो विधायक है, वो जो अब खामोश बैठे हुए हैं, विधानसभा सत्र लगा हुआ है। एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो ये कांग्रेस और भाजपा के जो हमारे विधायक हैं, वो कान खोलकर सुन लीजिए। अब आपका जो है, हमारे समाज के लोग जो हैं, जहां पर आप जाएंगे 17 सीटों पर आपका विरोध होगा, और आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने ये खामोशी क्यों रखी, आपने इस आयोग जो ये बन रहा है इसको लेकर आप लोगों ने अपनी राय को शामिल करना क्यों उचित नहीं समझा। ऐसे आयोग बनाए, ऐसे तो हम चाहें तो आपको पता है हमारे को भीम आर्मी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर, हम चाहें तो अराजकता का जैसा माहौल जो है ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तुगलाबाद वाला कांड सुन लीजिएगा, तुगलाबाद में क्या हुआ था, भीम आर्मी को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं। मैं खुद इसमें हिमाचल प्रदेश के जो अपने समाज के लोगों को ये बार बार आपके चैनलों के माध्यम से अपील करता रहा कि किसी भी तरीके का इनको नहीं रोका जाना चाहिए, इनको किसी भी तरीके से इनको पूरे हिमाचल में घूमने दीजिए। लोगों में, हमारे अनुसूचित जाति के संगठनों में बहुत गुस्सा था, और वो चाहते थे कि इसका हम मुंह
मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन हमने उनको किसी भी हिंसा के लिए प्रेरित नहीं किया, किसी भी आक्रोश के लिए प्रेरित नहीं किया। हम चाहते संवैधानिक दायरा, संविधान के अंकुर, और जो ये शब्द जो है सामान्य है, और ये सामान्य शब्द जो है ये संवैधानिक शब्द है। हमने मुख्यमंत्री को 6 दिसंबर को अंबेडकर चौक में एक पत्र दिया था, जिसमें हमने साफ लिखा था कि किसी भी तरह का स्वर्ण शब्द का आयोग नहीं बनना चाहिए, और उस बात को मुख्यमंत्री को मानना पड़ा, क्योंकि जो संविधान का दायरा है हम उसमें हम भी बंधे हैं और मुख्यमंत्री भी बंधे हैं, और उनको जो है स्वर्ण शब्द का जो है उन्होंने जो है किनारे पर लगा दिया, सामान्य किया। लेकिन हम आपत्ति इसकी अभी भी हम सामान्य की आपत्ति, आयोग की आपत्ति दर्ज करते हैं, क्योंकि सामान्य आयोग हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और अन्य वर्गों में जो बहुत ही गरीब हों उनके लिए बनते हैं। तो इनके लिए जो बना था वो बना था राजपूत कल्याण बोर्ड, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, उसके बाद 10% आरक्षण की जो है इनको तोहफा सरकार द्वारा जो है ना वो दिया गया था। हमारे को तो बोलते हैं ना आरक्षण भीख है, लेकिन हम इनको बोलते हैं तोहफा, क्योंकि ये तोहफा है जो आपको 10% का जो आपको आरक्षण जो है वहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद आप लोगों ने गुंडा तत्व और अराजकता फैलाकर प्रदेश का संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर पुलिस वालों की पिटाई करके, क्योंकि ये पिटाई ऐसे नहीं हुई है, ये सारा सुनियोजित था, सब कुछ तय था कब करना है क्या करना है। जब यहाँ से ये शव लेकर निकले थे तो उसी दिन ये तय हो चुका था। शव हम चाहते ना तो उसी दिन वहीं पर रोक देते, पर हम प्रदेश सरकार का चेहरा बेनकाब करना चाहते थे, और कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी है उसका चेहरा बेनकाब करना चाहते थे। हम दिखाना चाहते थे कि ये इनका एक संयोजित हथकंडा था, और ये जानबूझकर इस तरीके से इन्होंने प्रचार किया पूरे प्रदेश में, और अपने जो संगठन थे, जो अराजक लोग थे, जो हिंसा फैलाने वाले लोग थे, उनको इकट्ठा करके विधानसभा पर हमला किया। विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के जो कल मुख्यमंत्री का जो हमने किसी से सुना है कि उनका बयान था ये बच्चे हैं। अरे बच्चे तो हमारे भी हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के। अगर वो इस तरह की हिंसा करेंगे ना तो आप लोग उन्हें 1 मिनट नहीं लगाएंगे, रात को ही उठा लेते हैं आप अनुसूचित जाति के लोगों को। और जब उनके अगर कोई किसी तरीके की कोई पोस्ट, किसी तरीके का कोई इस तरीके की कोई वीडियो अगर वो सोशल मीडिया में डाल दें तो उन्हें उसी टाइम तुरंत उठा देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इनको कहा था तुम मुझे गाली दो, तुम मुझे जो मर्जी बोलो, मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं, सिर्फ तुम एक काम करना, सारे जितने भी हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको लाइएगा, उनको यहाँ पर बिठा दीजिएगा, और उसके बाद हम अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करेंगे, हम अपना वोट बैंक पक्का करेंगे। और उसको उन्होंने कल अपने आप पूरा कर लिया। इसमें हमारे जो विक्रमादित्य सिंह है वो बिन पैंदी के लोटे बन गए, और ना ये वहाँ के ना वो ये वहाँ के, उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसमें सारा श्रेय जो है इसका जयराम ठाकुर को गया, और साफ और स्पष्ट हो गया कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ये पहले ही सुनियोजित थी, और ये कांग्रेस और भाजपा की तय स्क्रिप्ट थी। हम इसका स्वागत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पहली बात, जब अभी जो घोषणा की गई है हम स्वागत कैसे कर दें? अभी उसके प्रारूप को आने दीजिए, उसके प्रारूप में क्या लिखा जाना है, उसमें क्या शामिल होगा। आपको एक बात बताता चलूं, बड़ी हंसने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 महीने पहले अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष हमारे कश्यप जी हैं, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक दफ्तर कुछ नहीं मिला है। और जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी भाई दफ्तर मिलेगा तब देखेंगे। तो ये जो है, ये जो आयोग है
ये हमारा जो अनुसूचित जाति है ये हो गया, ये एक सफेद हाथी है। और इसकी शक्तियां और उसकी शक्तियों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, उसके बाद हम जो है उसको देखेंगे कि क्या दलितों को कुचलने का इसमें वो प्रारूप तैयार किया जा रहा है या फिर सामान्य वर्ग के उत्थान के लिए जो है ये प्रारूप तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम इसको जो है इसका स्वागत की बात करेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें दलितों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी आर्थिक रूप से तंग हैं और सामान्य वर्ग में आते हैं यहाँ उन्हें सुविधाएं दी जाए, इसलिए उन्होंने इस आयोग की मांग की है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब ये आयोग की गठन की मांग कर रहे हैं, उसके साथ एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करने की भी मांग कर रहे हैं, उसके साथ ये आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और जैसे ही कल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा यहाँ पर जो ये घोषणा की गई धर्मशाला में, और कल ही संजौली के साथ लगता है एक चाइना गांव है, वहाँ पर दलितों के साथ मारपीट भी हो गई। लड़की है वो, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। अभी मैं आईजीएमसी जाऊंगा, उनके परिवारजनों से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा। और ये मामला जो है ढली थाने में जो है दर्ज हो चुका है। और इस तरीके की घटनाएं इतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर दलितों पर अत्याचार हुए करना ऐसा है, ये तो अभी जानकारी में आया है। अब आज पता लगेगा कि प्रदेश में दलितों के साथ कहां कहां पर इस तरह की घटनाएं घटी है। और ये मुख्यमंत्री जी का जो ये फैसला है, ये सीधे तौर पर दलितों पर ये एक हमला है। और ये मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश के पूरी तरह से दलित विरोधी है। तो आपको ये नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल बन रहा है प्रदेश में? अरे अराजकता का माहौल तो बन चुका है, बना दिया गया। ये सारा कुछ जो है कांग्रेस और भाजपा का पहले ही से ही स्क्रिप्ट तय थी। और कितनी बड़ी अराजकता कल विधानसभा के बाहर हुई, इसको आप हल्के से ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला है कि ऐसे लोगों की संपत्तियां जब्त करो। क्या हिमाचल प्रदेश सरकारें और डीजीपी हिमाचल प्रदेश ऐसा कर पाएंगे? मैं बोलता हूं नहीं कर पाएंगे। वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को अरेस्ट तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये छूट जो है इन सरकारों द्वारा दी गई है। अराजकता ये सरकारों द्वारा फैलाई जाएगी। अगर हिमाचल प्रदेश में अराजकता फैलती है तो उसके लिए जो है हमारे डीजीपी हिमाचल प्रदेश और हमारे जयराम ठाकुर और विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस जिम्मेवार होगी। आपको इसमें पुलिस विभाग का फेलियर नहीं लगता? क्योंकि पहले से ही सूचित किया गया था कि 10,000 के आसपास जो है लोग धर्मशाला पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर उस तरीके से फोर्स डिप्लॉयड नहीं की गई थी, उस तरीके से वहां पर कोई प्रबंध नहीं किए गए थे, जिस कारण इतना बड़ा हंगामा हो गया। ऐसा है, पुलिस का फेलियर था ही नहीं है। हम तो नहीं बोलते इसको पुलिस का फेलियर था। अगर पुलिस को पावर देना, अगर पुलिस को पावर दे प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी, तो हमारी जो पुलिस है ना, दूसरे दिन जो है ना इनके जितने जो गड़े जो जितने चढ़े हुए हैं ना, दिमाग चढ़े हुए हैं, सब सुखा के जो है ना एक उसमें बंद करके रख दें। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के हाथ बांध दो, वहाँ की सरकारों के हाथ बांध दो, तो वहाँ के मतलब जिला प्रशासन के हाथ बांध दो। यहाँ पर देखा नहीं आपने कि किस तरीके से यहाँ के लोगों के हाथ बांध दिए गए थे। यहाँ पर डीसी एसपी सब शांत बैठे हुए थे कि क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब पीछे से आज्ञा नहीं होगी मुखिया की, डीजीपी साहब की आज्ञा नहीं होगी, मुख्यमंत्री की आज्ञा नहीं होगी, जिनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था, और तो फिर आप किस उसकी उम्मीद रखते हैं? ये तो इन्होंने जंगल राज बनवा दिया। इन्होंने तो शरेआम फेसबुक के माध्यम से हमें जान से मारने की धमकी दी। तमाम ऐसी धमकियां, इतने स्क्रीनशॉट हमारे पास है जिसका कोई वो नहीं है। कल हमारे को फेसबुक पे शरेआम लिखा जा रहा है कि इसको सब्जी की दुकान में जाकर देखो। हमने इसको लेकर हमारे महासचिव ने जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और डीजीपी को लेटर लिखा है और इन लोगों को छूट दी है कि दलितों को मारो, चाहे इनकी हत्या करो। इसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश, अगर कोई भी घटना हिमाचल प्रदेश में होती है, दलितों की हत्या होती है, मारपीट होती है, उसके लिए सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी संजय कुंडू जिम्मेवार होंगे। अंत में एक सवाल, जिस तरह से आपने इस फैसले का विरोध किया है, तो आगे आने वाले समय में क्या आप शांतिपूर्वक इसका विरोध करेंगे या कोई अन्य कदम? अगर आयोग को ज्यादा शक्तियां दी जाती हैं? ऐसा है, जो हमारा जो हमेशा संवैधानिक दायरा रहा है, हम हमेशा ही संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करते हैं। और विरोध होगा, उग्र विरोध होगा
और प्रदेश के जो हमारे संगठन हैं, अनुसूचित जाति के संगठन हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के, वो संगठित हो रहे हैं। और हमारी जब मीटिंग होगी, उसकी जो रूपरेखा बनेगी, उसके बाद जो है हम इसकी घोषणा करेंगे।